भारत में कलाओं का बहुत बड़ा एक हमें संग्रह देखने को मिलता है। भारत में इतिहास है कि कलाएं जो हैं बहुत समृद्ध हैं, चाहे वो मूर्ति कला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो या रंगमंच हो। रंगमंच की बात करें तो ये अभिनय से जुड़ा है और इसमें बहुत सारी विधाएं जो है सन्निहित होती हैं। रंगमंच की बात करते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश भी रंगमंच और कला से बहुत समृद्ध है। आज हम अपने स्टूडियोज़ में ऐसे मेहमान को हमने आमंत्रित किया है जो पिछले 30 वर्षों से रंग कर्म कर रही हैं और सतत करती जा रही हैं, और उन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो आइए उनकी रंग यात्रा के बारे में हम आपको रूबरू करवाते हैं। वैशाली जी, आपका नारी शक्ति कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रीति जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वैशाली जी, आप कई वर्षों से रंग कर्म और नृत्य निर्देशन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, बैले कर रही हैं, बच्चों को लेकर बहुत कार्य कर रही हैं। इस ओर रुझान कैसे पैदा हुआ? किस तरह से आपने सोचा कि हमें रंग करना चाहिए और हमें बैले में आना चाहिए? आप अपने आप को किस तरह से, क्या पारिवारिक परिवेश वैसा था, किस तरह से और रुझान हुआ? पारिवारिक परिवेश तो ऐसा नहीं था, हाँ बस बचपन में नृत्य सीखती थी, वो भी एक जिद के वजह से सीखती थी और कुछ था नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई और सीखती गई, मेरे जो पहले गुरु थे अच्युत नारायण जी, वो डायरेक्ट उदय शंकर के शिष्य रहे हैं। और पता नहीं क्या हमारे क्लास जो चलती थी उस समय गुरुकुल में, बड़े बड़े सितारिस्ट, सरोदिस्ट सब आते थे और उनकी बातें सुन के मुझे लगता था ये तो सपने जैसा है, लेकिन कुछ मालूम नहीं था। सच में बहुत अजीब सी दुनिया थी हमारे पास। कोई टीवी भी एक बहुत छोटा सा साधन था, लेकिन लगता था नहीं है कुछ दुनिया इसमें। और परिवार जो है पढ़ाई में लगे हुए थे, वो उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। और पढ़ाई करो, बहुत अच्छे स्टूडेंट बनोगे, ऐसा करोगे ऐसा करोगे, मतलब ये जो अमूमन हर परिवार में होता है। तो बस हाँ, मेरी माँ की बहुत सपोर्ट रही, हाँ सीख ले, चल अच्छा लगता है सीख ले। लेकिन मुझे लगता था, मैं मतलब बहुत छोटी थी, 6th-7th में, तब मैं तय कर लिया था जाऊंगी तो इसी फील्ड में, इस फील्ड में कुछ करूंगी। क्या बात है। पता नहीं, मुझे पता नहीं था ईश्वर प्रदत्त था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे पता था। तब मेरा अंतर्मन ने बोल दिया था तुम करोगे तो यही करोगे। क्या बात है। हाँ, मतलब आपकी जिद, जुनून और जिजीविषा जो है इस ओर आपको प्रवृत्त कर सकी। और किस तरह से विधिवत आपने नृत्य की शिक्षा ली और क्या कुछ चुनौतियां उस बीच में आपको आई? किस तरह से अपना तालमेल आपने बिठाया? बचपन में सीखा, डांस सीखा, पहले कथक सीखती थी जी। लेकिन कथक में मन नहीं लगता था। फिर मैंने भरतनाट्यम और कथकली सीखा। शंकरन जी से कथकली सीखा और भगवतोस जी से भरतनाट्यम सीखा। फिर रविंद्र यूनिवर्सिटी से इनमें डिप्लोमा किया, कॉलेज में पढ़ती थी। तो इत्तेफाक है कि डॉक्टर सुनील कुठारी जी थे, रविंद्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो उनके थ्रू मैं एलबीटी में आई, गुलदी से मुलाकात हुई, ऐसा जो भी सिचुएशन बनता गया। देखिए संघर्ष तो आज भी है जी। ये विधा ऐसा है कि इसमें आप आज सो जाएंगे तो कल संघर्ष है, सोना नहीं है आपको। इतना मैंने समझ में आया, हर रोज़ नया संघर्ष होता है, लेकिन इसमें जो मज़ा है और किसी में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा अपना अनुभूति है कि आप किसी को सिखाते हो और आपके सीखे हुए जब मंच पर करते हैं तो आपको लगता है आपने किसी को कुछ दिया है। क्या बात है। तो ये मेरा एक उद्देश्य है हमेशा से कि वो जो संस्कृत का श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनय जाति पत्रताम पत्रता धनम आपनोति धनात् धर्मस्ततो सुखम। तो विद्या देने के लिए है, तो जो मिला है ईश्वर से, गुरुओं से, वो दे दो। अगर किसी का भला होता है तो दे दो। ये मेरा आज भी उद्देश्य है, आगे भी जब तक मैं काम करूँगी तब तक इसी उद्देश्य से काम करूँगी। बहुत अच्छी बात है वैशाली जी। और आप कलकत्ता से आती हैं, फिर मध्य प्रदेश आपका गढ़ बन जाता है और यहाँ आप रंग कर्म को एक नई ऊंचाइयाँ देती हैं। तो किस तरह से वहाँ से यहाँ तक की यात्रा रही आपकी? मैं तब ग्रेजुएशन भी चल रहा था, इधर डिप्लोमा भी चल रहा था। एक इत्तेफाक था, मेरे पास एक बुक बैंक की किताब थी रविंद्र यूनिवर्सिटी की, तो मैं देने गई तो अचानक पता चला कि कोई इंटरव्यू ले रही हैं लेडी, तो वहाँ तुमको बुला रहा है। तो मैंने देखा, पहली बार देखा,
सिगरेट पीते हुए कोई महिला, दुनिया तो जानती ही नहीं थी क्या है दुनिया। फिर सुनील कोठारी जी बोले आओ बैठो, गुल इससे भी काम करवाओ। तो उन्होंने कुछ कुछ मूवमेंट बताया, मैंने किया। मैंने बोला सर मैं जा रही हूँ, और उसके नेक्स्ट डे मेरा प्रैक्टिकल था जी। पेपर। तो मैं बोला सर जा रही हूँ, तुम नाम लिखवा के जाओ यहाँ। मैं बोला जी सर। मैं नाम लिखवा के चली आई। एक लेटर आता है घर में 2 महीने बाद कि आपका सिलेक्शन हो गया और आप ग्वालियर आइए और 3 फेस्टिवल हैं। मेरे पिताजी तो फूल के बम हो गए। फिर मेरी माँ की सहारा रही, बोल्ड थी मेरी माँ, और डिसीजन इसलिए ले पाती थी आज समझती हूँ कि वो खुद इनकम करती थी, बड़े स्कूल के टीचर थी। तो मेरी माँ के सहारे से मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम हो गया है, 3 महीने ऐसे ही फ्री हूँ, चलो चल के देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर आई, नया शहर, नई भाषा, सब नए, सब नया। लेकिन हिम्मत कैसे थी, एक मेरी फ्रेंड थे वहाँ पर, तो उसी के सहारे में आई थी कि चलो एक तो कोई है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, एक नई दुनिया देखती थी, सब पहले ही करते, अरे कितना बात है। और वो तो इतना सुंदर जगह था, वो सब ख़त्म हो गया। लेकिन मेरा कल्पना वो जो था, वहीं आर्टिस्ट रहते हैं, शाम को क्लास ख़त्म हुआ, अच्छा चलो चाय पी के आ जाओ, ऊपर आ जाओ, रिहर्सल करेंगे। अच्छा सुबह जो है मूवमेंट ऐसा नहीं है, ऐसा करते हैं जी। मतलब एक कलाग्राम था वो, क्या बात है, बहुत सुंदर। पीछे पेड़ में जिसका जो मर्जी है वो उगा रहा है, वही तोड़ के खा रहा है, अद्भुत, मतलब सपना सा था उसको। लेकिन खैर समय के साथ साथ हर चीज़ का बदलाव होता है। वहाँ से भोपाल शिफ्ट हुए, रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप, हम लोग भी आए। भोपाल में कला का गढ़ है, उस समय अशोक वाजपेयी जी भी थे, उनका एक अलग दृष्टिकोण था कला को लेकर, और उससे कला बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। सब कुछ ठीक है, रास्ता मिला। हमेशा से लगता था कुछ खुद का भी करेंगे। जी। फिर शादी किया, मर्जी से शादी किया, तो वो भी एक संघर्ष रहा। और ये सब संघर्ष करते करते आप शिखर सम्मान तक पहुंची। हाँ, और देखिए यकीनन ये यात्रा बहुत आसान तो नहीं रही, आपको बहुत सारे सम्मानों के साथ हाल ही में आपको शिखर सम्मान मिला, उसके बारे में बताइए। नेचुरली कुछ हमको जब मिलता है और शासन द्वारा जब हमारे कार्य को चिन्हित किया जाता है, हमें उसका प्रतिसाद मिलता है, तो वाकई ये खुशी होती है। आपने कैसा अनुभव किया? मैं तो सच में विश्वास नहीं कर, मेरा अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो सोचती हूँ सिचुएशन। माधव ने हमको फ़ोन करके बोला तेरे को शिखर सम्मान मिल रहा है पता है? मैं बोला भग जा, मैंने ऐसा बोला। हमारा बहुत, मतलब हम दोनों का जो रिश्ता है वो मैं बता नहीं सकती किसी को। तो मतलब आपको बिलीव नहीं हुआ? हाँ, मैंने बोला भक्त, अविश्वसनीय रहा। हाँ, मैं बोला भक्त, मैं कहीं किसी रास्ते में नहीं हूँ, किसी मैं कभी गई नहीं हूँ किसी सम्मान के लिए, मुझे कहाँ से मिलेगा। और मैं इस संघर्ष में हुई नहीं कि सम्मान मिले, मैं तो काम के लिए संघर्ष करती हूँ। फिर भैया जिस दिन संस्कृति विभाग से फ़ोन आया रात को, मैं शायद क्लास से घर ही आ रही थी, बोले भाभी जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपको सम्मान मिला है। तो मैंने बोला चलिए धन्यवाद, सरकार को भी धन्यवाद कि आप हमें सिलेक्ट किया है। लेकिन ये एक मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि बिना ईश्वर के कुछ नहीं होता। सही बात है। बिना ईश्वर के कुछ भी, मतलब आप एक नहीं कदम नहीं चला सकते। उसके कई पक्ष मेरे आँखों के सामने आता है, और तब मैं सोचती हूँ कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ईश्वर की शक्ति की वजह से ही कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस समय जो लोग बैठे थे उनकी ज़बान पे सरस्वती बैठी होगी, ईश्वर ने उनको प्रदत्त किया होगा कि ऐसा करो जी। तभी ऐसा हुआ है। नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ नहीं, मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ, उन जजेस को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा नाम आया है, मैं उस लायक अपने समझा है। ये बहुत बड़ी, लोगों ने ना जाने कितने जद्दोजहद करे होंगे, लोगों को नहीं मिला, लेकिन बिना जद्दोजहद करे मुझे जो ये मतलब स्वर्ण जैसा उपहार मिला, उसका मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। ये सही कहा आपने, क्योंकि आप सतत कार्य कर रही हैं, और जो कार्य करता रहता है उसके कार्य की जो होती है वो बाकी लोग भी देखते हैं और चिन्हित किया जाता है।
तो इस तरह से बिना कार्य के तो कुछ मिलता नहीं, और आप इतने वर्षों से 30 वर्षों का जो सफ़र है वो छोटा नहीं होता। वैशाली जी, आपने 3000 लोगों को लेकर भी जो एक बैले किया था और इस तरह के कार्य करती रहती हैं, और गांगुली जी के साथ भी आपके कुछ अनुभव रहे, वो कुछ साझा करिए हमारे साथ। देखिए, प्रभात दा के काम का एक अलग है। प्रभात दा जो है कंपोज करते थे, और उनके चीज़ जो है वो मैं आज भी, वो आंख बंद करके कंपोज करते थे जी। और शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था, बाद में समझ में आया। वो जो नहीं इधर नहीं इधर चलो चलो, और बिल्कुल इतना परफेक्ट आंख बंद करके एक आदमी कैसे सोच सकते हैं। अच्छा, बाद में जब तब एक्सपीरियंस नहीं होता है, उम्र भी कम थी, कभी हंसी भी आती थी, डांट भी खाते थे, डांट तो बहुत खाए, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन बात के जीवन में समझ में आया, आंख बंद करके कोरियोग्राफी सोचते थे कि कौन कहाँ खड़े हैं। और वो हमेशा बोलते थे, रामायण को करो नहीं, रामायण को देखो। क्या बात है। रामायण को करो नहीं, खाली रामायण को देखो, जी। उसमें सारी चीज समाहित है। राम की शक्ति पूजा जो आपने नहीं किया। नहीं, एलबीटी के रामायण, अच्छा, पपेट रामायण। क्या बात बोले उसको करो नहीं, उसको देखो। मैंने बोला दादा करते हैं। अरे करते हैं तो क्या है, उसको आंख बंद करके देखो कहाँ क्या सीन है। जी जी। कई बार बोलने के बाद एक बार मैंने सोचा, हाँ सही बात है। बोले एक साथ तुमको मालूम है 12 लोग अलग अलग एंट्री लेते हैं और एक ही स्टेज पे। मैंने बोला जी दादा। बोले उसको सोचो, उसको सोचो, तुम कोरियोग्राफर बनोगे। तो शायद सोचती रही, मन में इच्छा भी रही होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभात दा गुस्सा भी करते थे, और प्रभात दा की एक थी, आज कंपोज किया कल भूल गए, नहीं नहीं गलत कर रहे हो, सब गलत, हट जाओ, भूल जाओ, नया कंपोज। असली में वो तो दिन भर सोचते थे वही, वो तो नहीं, वो तो दिन भर वही सोचते थे। उनके दिमाग में नया आया, उनको लगा ये ऐसा बेवकूफ़ी मैं क्यों से कर सकता अच्छा, हूँ। किस तरह की भूमिकाएं आपने ये बैले जो हुए उसमें किस तरह की भूमिका? देखिए, मैं तो रामायण में मैं सीता करती थी जी। और पंचतंत्र में वो चिड़िया विड़िया करती थी जी। तो फिर हमारे सीनियर दादा थे, दासदा बीमार हो गए थे, वो कछुआ करते थे जी। फिर एक दिन गुलदी आई, वैशाली उठो। मैं बोला जी दीदी, कछुआ करो। अब सब ने हंस दिया, मतलब पुरुष वाला रोल। बोले नहीं नहीं वही करेगी, वो कर लेगी। विश्वास उनका। हाँ, दीदी को बहुत विश्वास था। और प्रभात दा तो कोरियोग्राफर थे, लेकिन बिना गुलदी के एक काम नहीं हो सकता था। गुलदी जो है जड़ थी, जड़ बिल्कुल निकालती जाती थी वो, ऐसा नहीं ऐसा। दादा पैसे का प्रबंधन वो करती थी, लोगों से जुड़ना वो करती थी, ग्रुप संभालना उनका था, सब कुछ। मतलब क्रिएशन के साथ साथ इतना मैनेजमेंट। मतलब मुझे नहीं लगता उस समय के कोई महिला में इतनी ताकत थी। और सबसे बड़ी बात थी, हम लोग जब टूर पे जाते थे, एक किस्सा है दतिया का। उस समय दतिया कलेक्टर थी अंशु बैश जी। अब दतिया में जो है हमारे बहुत गंदा सा एक धर्मशाला दिया। सुबह उठी वो, किसी ऑटो वाले को पकड़ा और सीधा कलेक्ट्रेट रूम में, उनके बंगलों में, और गई। और भैया थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए, बिस्तर दे रहा है, नाश्ता दे रहा है, वो दे रहा है। और मैनेजमेंट, किस समय किसको पकड़ना है, किससे काम करवाना है, मतलब अपनी बात रखने का एक वो तो गजब बहुत अनुभव था। अच्छा, आपने पद्मश्री बंसी कौल जी के साथ भी रंगमंच किया है, तो उनके साथ किन किन नाटकों में अभिनय किया है? देखिए, बंसीदा के साथ मैंने खाली अभिनय नहीं किया है, बंसीदा के साथ मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन सीखा है। और उनकी ये है, तुमको कॉस्ट्यूम सीखना है। मैंने बोले जी दादा, चलो करो, क्या चाहिए बोलो, चलो खरीदो, क्या बात है, ये खरीदो, ये नहीं, देखो ऐसा नहीं, इसको फ्रिल जो है, एक मेरी इच्छा थी कि ऐसा फ्रिल वाले धोती बनेंगे। हाँ, तो ऐसा कपड़ा खरीदो, स्टिफ कपड़ा खरीदो, चलो। मतलब लोगों को छोड़ देना जी, विश्वास करना, विश्वास करना, जिम्मेदारी नहीं, विश्वास करना कि वो कैसे करते हैं। मतलब हाथ तो हमारे पास है ही, जिम्मेदारी देके विश्वास करना। और वो सीखा मैंने उनसे। और दूसरी बात है कंपोज करना। बंसीदा के कंपोज करने में कलर का बड़ा महत्व होता बहुत महत्व है। और उनकी विदुषकीय शैली जो होती है, विदुषकीय शैली तो बहुत बाद में है। हमने उनके साथ बॉडी मूवमेंट पर वर्कशॉप किया। हमारी गांधीवन में क्लास होती थी सुबह 6 बजे से रात के
9 बजे तक। जी। तो हम तो 6 से सुबह 9 करते थे और रात को शाम को 6 से 8 करते थे, क्योंकि हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल में परमिशन नहीं था उसके बाद का। तो हम गए थे दिल्ली, उसका वो करने, फूड फाउंडेशन का प्रोजेक्ट था। एक मात्र लड़की मैं थी आखिरी तक, क्योंकि मार्शल आर्ट वगैरह था, सब लड़कियां चली गई थी डर के मारे। तो सामने सब बैठे हुए थे, बाबा कारंत, प्रसन्ना, पनिक्कर जी, सब एक लाइन से बैठे हुए थे और उनका सामने परफॉर्मेंस। हाथ में पसीना आ गया था उस एसी हॉल में, हाथ में पसीना, मतलब जरा सा अगर गलत हुआ तो बस सीधा का उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ना था। मतलब आप इन सब जो महान हस्तियों के साथ आपने प्रशिक्षण लिया और आप जो है परिपक्वता की ओर बढ़ती चली गई। देखिए, आपने मैं आज वैशाली भी जी- मानती हूँ जी वैशाली जी, कि इनका बरदहस्त मिला हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभात दा, देखिए प्रभात दा तो हम इसी फील्ड में ही रहे, तो प्रभात दा के साथ काम किया हमने। दिल्ली के नरेंद्र शर्मा जी के साथ काम किया है ना, उनसे भी काम सीखा। गुलदी हमारे साथ थी, गुलदी बताती थी, गुलदी मूवमेंट करके नहीं बताती थी, लेकिन गुलदी का एक्सप्रेशन और इसके बैकग्राउंड लिटरेचर वो जो बताती थी ना, वो मन में घर कर जाता था। क्या बात है कि उसमें क्या करना चाहिए। वैशाली जी, बहुत सारी बातें आपसे करना है। आप स्लम के बच्चों को लेकर वर्कशॉप करती हैं और निरंतर करती आ रही हैं, और उन बच्चों के साथ आप अभिनय करती हैं और उन्हें सिखाती हैं, तो आप भी बच्चा बन जाती है। उनके साथ किस तरह का अनुभव आपको रहा? बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा कारंत ने एक जगह लिखा है, जीवन भर बच्चे बने रहो जी। तो बच्चों के साथ काम करने से आप बच्चे बने रहते हो। आपके वो आपको एनर्जी देते हैं, सिखाते भी हैं, वो एनर्जी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको एनर्जी देते हैं। और कई दफ़े बोलती हूँ नहीं ये नहीं ऐसा करो, फिर देखती हूँ वो कुछ और कर रहा है, मैं बोले फिर से करना, उसको लगता है मैं डांटूंगी, मैं बोले जो कर रहे थे वही करो, मैं बोले नहीं यही करोगे आप तो, मैडम ऐसा नहीं बताया था आपने, मैं बोला नहीं बेटा वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि उसके शरीर में वही सूट कर रहा था। नहीं तो बच्चे ऐसा सिखाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चल ले, ऐसा कर दो, और अच्छा फिर मैं उसको बड़ों में प्रयोग करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, इसको इस मूवमेंट को अपन ऐसा डिवाइस निकाल लेते तो होगा। और बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने लिखना सीखा है। जो थोड़ा बहुत अभी लिखती हूँ, जो थोड़ा बहुत नाटक तैयार करती हूँ, वो बच्चों के ज़रिए ही करती हूँ, क्योंकि बड़ों के साथ लिखना विखना मुझे आता नहीं है। भाषा का भी प्रॉब्लम है, उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन भाषा से प्रेरित बहुत होती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। राम की शक्ति पूजा में जो शुरुआती है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। तो क्या बात है, मतलब अद्भुत। और उनका वो जो है जाम्बवंत का, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, और मौलिकता मतलब सच में हर एक के अंदर मौलिकता होनी चाहिए। तो इस तरीके से साकेत किया, इस तरीके दीपक जी का भूगोल राजा खगोल राजा किया, आज्ञे का अशोक किया। तो कविताओं से मैं प्रेरित होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कविताएं पढ़ना। अच्छा, आपने विदेशों की भी यात्राएं की, आपने मॉरिशस की, थाईलैंड की, और वहाँ के सांस्कृतिक महोत्सव में भी आप शामिल हुई। किस तरह का कुछ अनुभव रहा, किस तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ वहाँ से? यकीनन आपने वहाँ कुछ सिखाया होगा, वहाँ से कुछ सीखा होगा, कुछ अच्छे पलों को, यादगार पलों को। पहला मॉस्को टूर था हमारा। मॉस्को में हमने सबसे पहले हम लोग बड़े तैयारी करके गए थे कि इंग्लिश बोलेंगे, पहले ही रिजेक्ट हो गया, इंग्लिश नहीं बोलेंगे जी, आप हिंदी बोलो, हम रशियन बोलेंगे। क्या बात है। अरे कैसे, अरे वो हिंदी सीख रहे थे, हम रशियन सीख रहे थे। वाह, वाह, और वहीं बैठे बैठे, मतलब रिहर्सल में बैठे हुए हैं हम लोग, बहुत बड़ा स्टेडियम था, हमारे क्लोजिंग सेरेमनी था इंडियन फेस्टिवल का, तो आशा भोसले उस स्टेज में गाना गाई थी, तो हम लोग बैठे रहते थे, आशा भोसले जी आएंगी, रिहर्सल एक बार हो गया, अब आशा भोसले जी आएंगी, तो तभी उन लोगों से। और रशिया में इतना सिस्टम, बैले के लिए छोटी छोटी लड़कियों को, 6th में पढ़ने वाली लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया कि आप तुम लोग बैले ही करोगे, और वहीं पढ़ाई होती थी। क्या बात है। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म जो है वहाँ देखा, और उसके बाद थाईलैंड में देखा। थाईलैंड में सिलेक्ट होने के बाद राजा एक अमाउंट देते हैं, साल भर जो रामायण फेस्टिवल होगा उसमें वो बच्चे क्या खाएंगे। क्या बात है। तो कला के लिए इतना, मतलब प्लेयर्स के लिए तो होता ही है, कला के लिए सच में कलाकार को तो चाहिए ना फूड, उसको एनर्जी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आज भी हमारे देश में डेवलप नहीं हुआ है।
हम शायद बहुत बड़ा देश भी है, प्रॉब्लम बहुत सारे है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो सारे के पेट में अन्न जाए, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचा जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज़ें देखा है। और मॉरिशस में तो हमें लगा ही नहीं हम लोग हिंदुस्तान से बाहर आए। बिहारी कल्चर है, हर जगह रामायण चल रहा है, हम लोग रामायण समापन है, वहाँ पर भंडारा खाने गए और वहाँ एक चीज़ देखा। जीवन में वैशाली जी अनुशासन का बहुत महत्व है। आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, तो आपको अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। और एक कलाकार के नाते ये सब चीज़ें तो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपने उत्तर प्रदेश शासन के लिए 3000 कलाकारों के साथ लोक नृत्य का जो कार्य किया था वो भी अद्भुत था। उसके बारे में ज़रूर कुछ बताइए कि किस तरह से संकल्पना को साकार रूप दिया। बहुत बहुत गजब का वो था। देखिए, पहले सबसे पहले तो वो संघर्ष होता है कि हम बाहर से गए जी, है ना, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर बहुत बड़ा स्टेडियम था उस समय, मुलायम सिंह जी यादव थे और वहाँ एक बहुत बड़ी ये था, आप किसी को मार नहीं सकते, ऐसा हाथ लगाया दद्दा से कह देंगे। एक दिन बाद पता चला दद्दा जो है मुलायम सिंह यादव हैं, बच्चे जो है दद्दा से कह देंगे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं माइक में अनाउंस किया, आप लोग जो करते हो वही करोगे सबसे पहले। फिर मैंने एंट्रीज बदला उनका, एग्ज़िट बदला उनका, उनको असेंबल किया। फिर वहाँ एक प्रयोग करना चाह रही थी, वो नहीं हो पाया था। वहाँ जो अधिकारी थे वो नहीं चाह रहे थे। वो लोग फूलों की होली खेलते हैं जो लास्ट में ट्रक के ट्रक फूल आते हैं। हम लोगों ने बोला, मैं बोला आप एक काम करो, जितने कलर्स के दुपट्टे हैं ले आओ और उसके बदले में फूलों की होली के बदले में ऐसा खेलो। उन्होंने मना किया है, बोले नहीं ये ट्रेडिशनल है, ये लोग कोई नहीं मानेंगे। लेकिन वो जो बाद मतलब वो जो कोरियोग्राफी किया चरखुला और वो लेकर सब लेकर वो एक साथ वो ग्राउंड में कर रहे हैं और इतना सुंदर लगता था। मतलब मुझे लगता नहीं था कि मैंने किया है कोरियोग्राफी, वो बिल्कुल ऐसा लगता था, बिल्कुल एक फ्लावर है और वो धीरे धीरे पंख खुलते जा रहा है और बंद होते जा रहा है, ऐसा करके मैंने उसको कोरियोग्राफ किया था। बहुत अच्छा। वैशाली जी, आप इतना काम कर रही हैं और सतत करती जा रही हैं और आपका उद्देश्य भी है कि कर्म करते जाओ, सृजन करते जाओ। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि इस ओर रुझान भी रखें और आत्मनिर्भर भी हो सकें और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भी सुवासित रखें? तो क्या कुछ आप महिलाओं के लिए कहना चाहेंगी? महिलाओं के लिए ऐसा है, खुद पे विश्वास रखें और हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कला है, ताकत है और महिलाएं ज़्यादा शक्तिवान हैं। कल ही मेरा बेटा बोल रहा था महिलाओं में शक्ति ज़्यादा है पुरुषों से अपेक्षा। तो उस शक्ति का इस्तेमाल करो, उसको गलत जगह में नहीं, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करो। बच्चे को परिवार के साथ लेकर चलना है और समाज को कुछ देना है। हमें सबसे पहले देना होता है, मिलता बहुत बाद में है। क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही वैशाली जी। और आपने अपनी रंग यात्रा के बारे में विस्तार से बताया और बहुत ही रोचक आपके साथ बातचीत रही। आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत। दर्शकों, पहले देना सीखें फिर मिलेगा और सृजन साधना करते रहें, बढ़ते रहें और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका जो है संकल्प पूरा होगा और एक दिन आप जो है फर्श से अर्श तक अवश्य पहुंचेंगे। नारी शक्ति कार्यक्रम के लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।